हेलो गाइस। आज सीखते हैं कि इंग्लिश सेंटेंस ट्रांसलेट कैसे करते हैं। तो यहाँ पर कुछ सेंटेंस बनाए हैं मैंने हिंदी में, तो इनको हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले कहा था ना कि तुम पछताओगे, हिंदी है, इंग्लिश क्या होगी। सीन कुछ ऐसा है कि मतलब जैसे कि एक लड़की है और ये कह रही है किसी से ये कह रही है कि कहा था ना कि तुम पछताओगे, तो ये इंग्लिश में ऐसे कैसे कहेगी। चलो देखते हैं। खुद के लिए आई बोलेगी, आई सेड दैट। अब दूसरा फ्यूचर में जा रहा है, तो जो फ्यूचर वाला है उसमें हम वुड यूज करेंगे। यू वुड, रिपेंट, पछताने की इंग्लिश क्या होती है, रिपेंट। I said that you would repent. I said that you would repent. तो ध्यान रखना, जब इस तरीके के सेंटेंस आए, पहला पास्ट में है और दूसरा फ्यूचर में जा रहा है, तो पहला जो सेंटेंस रहेगा वो हम पास्ट में बनाएंगे और दूसरे वाले में हम वुड यूज़ करेंगे, विल यूज़ नहीं होगा इस तरीके के सेंटेंस में। जैसे कि कहा था ना कि तुम डॉक्टर बन जाओगे, कहा था ना कि तुम डॉक्टर बन जाओगे, तो आई सेड डैट यू वुड बी अ डॉक्टर। कहा था ना कि तुम पास हो जाओगे, आई सेड डैट यू वुड पास। नेक्स्ट है, तुम्हें पार्टी में आना चाहिए था। तो जैसे कि कुछ ऐसी कंडीशन लग रही है, यहाँ पे कंडीशन देखते हैं क्या होगी। कि कोई बंदा है और वह पार्टी पर, मतलब कहीं पार्टी होगी, कोई सी भी बर्थडे हो या शादी पार्टी हो, और ये वहाँ पर गया नहीं। अब इसका कोई दोस्त है, इसके सामने आया है या फ़ोन में है, कहीं पर भी है, वो इससे कह रहा है कि तुम्हें पार्टी में आना चाहिए था। मतलब पार्टी में कुछ ऐसा था कि जो तुम देखते तो तुम्हें अच्छा लगता, वहाँ पर होते तो तुम्हें अच्छा लगता। तो ये बस इसे कह रहा है कि तुम्हें पार्टी में आना चाहिए था। तो ये पास्ट में जा रहा है, मतलब पास्ट में ये नहीं गया था। तो पास्ट में प्रेजेंट में खड़ा होके ये पास्ट के लिए कुछ कह रहा है, क्योंकि लास्ट में ये चाहिए था, मतलब शुड में जा रहा है, कुछ ऐसी सलाह दे रहा है या राय टाइप की दे रहा है ना, तो शुड में जाएगा ये सेंटेंस। कैसे बनेगा, यू यू शुड। अब आना चाहिए था, मतलब पास्ट की किसी चीज़ के लिए उसे कह रहा है ये, तो पास्ट में जाने के लिए हैव, यू शुड हैव कम। ये कम फर्स्ट फॉर्म वाला कम नहीं है, ये थर्ड फॉर्म है। तो यू शुड कम, तुम्हें पार्टी में आना चाहिए था, यू शुड कम टू द पार्टी। किसी खास पार्टी की बात कर रहा है, कम टू द पार्टी। ठीक है। ये थोड़ा सा मैं रेड कलर हाईलाइट कर देती हूँ, जो भी हम वो कर रहे हैं। चोर को अरेस्ट कर लेना चाहिए था, ये भी पास्ट में जा रहा है, चोर को अरेस्ट कर लेना चाहिए था, पर ये सिंपल फॉर्म नहीं आ रही है, यहाँ पर है, मतलब पैसिव चल रहा है ना। किसके द्वारा कर लेना चाहिए था वो नहीं बताया जा रहा है, बस एक स्टेटमेंट है कि चोर को अरेस्ट कर लेना चाहिए जाना था। तो चोर की इंग्लिश क्या हो जाएगी, थीफ शुड है। पास्ट मतलब पास्ट में कर लिया जाना चाहिए था, तो पैसिव भी है, शुड मॉडल भी यूज़ हो रही है और शुड मॉडल पास्ट में यूज़ हो रही है, मतलब शुड मॉडल का पास्ट पैसिव। तो थीफ शुड हैव बीन अरेस्टेड, हो गया।
भगवान तुम्हें खुश रखे। ये सेंटेंस थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा है जैसे कोई आशीर्वाद दे रहा है? तो जब भी कोई किसी को आशीर्वाद दे, कुछ गुड विशेष करे उसके लिए, तो मैं से स्टार्ट होता है सेंटेंस। कैसे? जैसे कि यहाँ पर है भगवान तुम्हें खुश रखे, तो मे गॉड खुश रखे, मतलब आप खुश रहो ना। मे गॉड खुशियाँ दे, तो मे गॉड गिव यू हैप्पीनेस। उससे डांटा जा रहा है, कंटिन्यूअस है ना। किसी मतलब डांटा जा रहा है, प्रेजेंट टाइम में किसी को डांटा जा रहा है, और कोई बंदा है ये, और ये किसी से बता रहा है, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, कि उसे डांटा जा रहा है। मतलब डांटने का काम कोई और व्यक्ति कर रहा है ना। डांट किसको पड़ रही है? इसे, और बता ये रहा है किसको? इस व्यक्ति को। तो पैसिव है, कंटिन्यूअस टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव हो गया। लड़का है तो ही लिख देते हैं हम, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो ही इज़ बीइंग, डांटने की इंग्लिश स्कोल्ड, थर्ड फॉर्म स्कोल्डेड, क्योंकि पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज होता है। ही इज़ बीइंग स्कोल्डेड, ही इज़ बीइंग स्कोल्डेड। चेंज हो जाओ। मेरी सास मुझसे सारा दिन काम करवाती है। अब ये क्या सीन है? कोई बहू है, प्रताड़ित बहू है, जो कि अपनी किसी सहेली, सखी से बात कर रही है, चाहे वो फ़ोन में हो या उससे मिली हुई हो। तो मतलब कंप्लेंट कर रही है, किसकी? अपनी सास की, कि ये जो सास है इसकी, ये इससे सारा दिन काम करवाती है ना। तो कैसे बोलेगी? मतलब काम ये करती नहीं है, ये इसकी सास इससे करवाती है। तो ये कजेटिव सेंटेंस हो गया ना, कजेटिव में जाएगा, मेक से बनेगा। चलो देखते हैं। माय मदर इन लॉ मुझसे काम करवाती है, सारा दिन काम करवाती है। माय मदर इन लॉ मेक्स मी, मुझसे करवाती, मेक्स मी वर्क ऑल डे। तो ये समझ में आया ना यहाँ पे मेक्स क्यों लग रहा है? क्योंकि ये पॉजिटिव सेंटेंस है, ये ऐसे ही बनते हैं। मतलब जो वर्क करवाता है वो इस फर्स्ट पोजीशन पे आ जाएगा, और जो वर्क कर रहा है वो मेक के बाद आता है। और जो वर्ब होती है, मतलब काम करना, या कोई कहे कि मेरी सास मुझसे कपड़े धुलवाती है, तो माय मदर इन लॉ मेक्स मी वॉश द क्लोथ्स। मतलब ये जो वर्ब आती है यहाँ पे बेस फॉर्म में आएगी, है ना, एकदम बेस फॉर्म। ऑल डे जो एक्स्ट्रा वर्ड रहेंगे, ऑब्जेक्ट होगा, वो इसके बाद आ जाएगा। तो चलो आगे बढ़ें। मैं तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा। ये भी थोड़ा सा पॉजिटिव में ही जा रहा है ना। मतलब कि कोई लड़का है और वह किसी से कह रहा है, मतलब कि मैं तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा। तो ये दूर जाने वाली है और ये इसे रोक रहा है, मतलब इसे अलाउ नहीं करेगा। और जहाँ पर भी अलाउ ना करने वाली बात हो तो वहाँ पे हम लेट से सेंटेंस बनाते हैं। कैसे बनेगा देखो, ये भी मेक जैसा ही रहता है,
जैसा मेक का यूज़ होता है वैसे ही लेट का यूज़ होता है। तो मैं तुम्हें दूर जाने नहीं दूंगा, दूर कौन जाने नहीं देगा, मैं। तो मैं आ गया फर्स्ट पोजीशन पे। आई जैसा टेंस रहेगा वैसा ही यहाँ पर हम वर्ब लिखेंगे। तो आई विल, निगेटिव है ना, आई विल नॉट लेट यू, आई विल नॉट लेट यू गो अवे, दूर जाना, गो अवे। आई विल नॉट लेट यू गो अवे। मेरे पापा मुझे बाहर जाने नहीं देते। तो यहाँ पे आई की जगह माय फादर हो जाएगा। और मैंने सेंटेंस किस में बोली है, प्रेजेंट सिंपल में। तो माय फादर डजेंट लेट मी गो आउट, है ना, मेरे पापा मुझे बाहर जाने नहीं देते। तो कुछ रूटीन टाइप के, मतलब हमेशा ही ऐसा होता है। तो जहाँ पर भी डेली रूटीन है या एक्टिविटीज़ है ऐसी, तो हम वहाँ पर प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज़ करते हैं। तो माय फादर डजेंट लेट मी गो आउट, किसे जाने नहीं देते, मुझे। तो यहाँ पर मैं यू की जगह मी लगाऊंगी, मुझे नहीं जाने देते। लास्ट नहीं है, अभी और है, सेकंड लास्ट है। अगर तुम मेरी होती तो हम साथ फिल्म देखते। तो ये थोड़ा सा कंडीशनल हो गया ना, कंडीशनल सेंटेंस। कैसे बनेगा, अगर तुम मेरी होती तो हम साथ फिल्म देखते। मतलब कंडीशन कैसी है कि कोई किसी से कह रहा है कि अगर तुम मेरी होती, मतलब ये इससे इसका कोई रिलेशन नहीं है, है ना। पर यदि होता ऐसा, तो एक तरीके का इमेजिनेशन करना। तो जहाँ इमेजिनेशन करना है ना, कंडीशनल है वो भी इमेजिनेशन वाला। तो यहाँ पर हम वर का यूज़ करेंगे। इफ़ यू वर माइन वी वुड वॉच मूवी टुगेदर, हम साथ फिल्म देखते। चलो देखते हैं। अगर तुम मेरी होती, तो इफ़ से स्टार्ट होंगे क्योंकि कंडीशनल है ना ये। इफ़ मेरी होती, इफ़ यू वर माइन, इफ़ यू वर मेरी माइन, इफ़ यू वर माइन। तो वो तो के लिए यहाँ पे कुछ नहीं होगा, सिर्फ एक कॉमा हो जाएगा। इफ़ यू वर माइन, हम साथ मूवी देखते। तो हम के लिए वी, सेकंड जो सेंटेंस रहेगा सेकंड वाला, वो वुड से, वुड में जाएगा, है ना। वी वुड वॉच फिल्म टुगेदर, फिल्म साथ में। तो साथ के लिए हमने टुगेदर लगा दिया, टुगेदर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसका कलर लाल कर देते हैं। नेक्स्ट है, अगर मेरे पास थार होती तो मैं उसे चलाता। तो ये भी कंडीशनल में, अगर थार होती, अभी है तो नहीं, है ना। अगर थार होती मतलब कोई इमेजिनेशन कर रहा है, इमेजिनेशन मतलब सेकंड फॉर्म। चलो लिखते हैं, अगर मेरे पास थार होती। तो होना, किसी चीज़ का अपने पास होना, पोजीशन। तो इफ़ आई हैड होगा, हाँ, आई के साथ हैव होता है पर यहाँ पर हैड होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हैव की सेकंड फॉर्म आ रही है। इमेजिनेशन में हम सेकंड फॉर्म ही तो यूज़ करते हैं। इफ़ आई हैड थार कार, तो मैं उसे चलाता। तो की कोई इंग्लिश नहीं है, ये कॉमा ही तो में जा रहा है, ठीक है। तो चलाना मतलब ड्राइव, कौन चलाता, मैं। तो आई वुड ड्राइव। बस इतना ही है। ओके जी, कुछ मिस्टेक है क्या।
इफ़ आई हैड अ थार आई वुड ड्राइव। अगर मेरे पास लैपटॉप होता तो मैं उसे यूज़ करती। इफ़ आई हैड अ लैपटॉप आई वुड यूज़ दैट। अभी है तो नहीं मेरे पास, कब होगा मुझे पता भी नहीं है, तो जो प्रेजेंट टाइम में नहीं है तो एक इमेजिनेशन है। इमेजिनेशन मतलब वर्ब सेकेंड फॉर्म में। तो इस पे और भी सेंटेंस बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने कजेटिव, मॉडल्स, पास्ट मॉडल्स, काफ़ी सारी चीज़ें यूज़ की हूँ। तो बस यहीं पर रेस्ट करते हैं वीडियो को, फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, बाय। वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।